है जो है जिले में, हमारे अलावा तो कोई है ही नहीं कुछ। तो उन्होंने अपने भीड़ इकट्ठा करी और उन्होंने कहा कि तुम मुझे प्रधान बनाओ, फिर मैं देखता हूँ इंस्पेक्टर वगैरह को, तो मैं ऐसे ही देख लूंगा। तो अब वो अपने गांव में नहीं है, गांव से फरार चल रहे हैं, भाग रहे हैं। अब आप समझ सकते हैं कि वो क्या चुनाव लड़ेंगे। उनके ऊपर 307 का मुकदमा दर्ज है। जेल तो वो जाएंगे और 19 तारीख के बाद छूट कर आएंगे। उनके परिवार के लोगों से थाने वाले पूछताछ कर रहे हैं। अब वो कैसा चुनाव लड़ेंगे और उनके यहां से कौन चुनाव लड़ेगा, ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। मैं बार बार एक ही चीज कहता हूं कि मैं आपको समझा के जा रहा हूं। अगर आपको लगता है कि फालतू बात है तो आप करके देख लीजिए, फिर मैं बताऊंगा मैं क्या करूंगा। तो इनको लगा कि भाई हम फालतू बात कर रहे हैं, उन्होंने करके देख लिया। तो मेरा आपसे सिंपल सा दो बातों का वो है, अगले 7 दिन आपके 2 भागों में डिवाइडेड है। अब से लेके 18 तारीख और चुनाव का दिन 19 तारीख। चुनाव के तारीख तक 18 में तो 17 की शाम तो वैसे ही सब खत्म हो जाएगा आपका 48 घंटे पहले। तब तक शांति प्रिय तरीके से नियमों का पालन करते हुए जो आपको करना है आप करिए, लेकिन गलत काम कोई नहीं करेगा। और इस चीज के लिए बिल्कुल 100% वो रहिए कि हमें सूचना मिल जाएगी। इस बहम में मत रहना कि पता नहीं लगेगा। दूसरा, इस बहम में मत रहना कि पिछले चुनाव में ये कर लिया था, उससे पिछले में ये कर लिया था। ये पिछला चुनाव नहीं है और उससे पिछला चुनाव नहीं है। मेरा अनुरोध यही है कि ये बात आप समझ जाएं तो अच्छा है। हमें डेमो न देने का मौका मिले। डेमो तो हम दे देंगे, लेकिन उसमें आपका चुनाव निपट जाएगा। हमारी किसी से कोई व्यक्तिगत समस्या नहीं है। हमारी समस्या उस आदमी से है जो कानून को अपने हाथ में लेता है, जिसको लगता है कि वो सिस्टम के नियमों का पालन नहीं करेगा और गलत तरीके से चुनाव जीतने का प्रयास करता है। चाहे वो डराए, धमकाए, प्रलोभन दे, शराब पिलाए, कुछ भी करे। इनमें से किसी भी प्रकार से यदि आपको लगता है कि आप चुनाव जीत लेंगे, तो मैंने आपको कहानी बताई दी है। जीतना हारना तो बहुत दूर की बात है, आपको पता भी नहीं लगेगा कि आपके चुनाव में